वेलकम व्यूअर्स। आज का टॉपिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। हर व्यक्ति में अलग अलग गुण एवं अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं। परिणामतः उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखा जाता है। यह डिफरेंसेस फिजिकल एवं मेंटल डेवलपमेंट के कारण होता है। यही कारण है कि व्यक्ति में कई सारे गुण एवं विशेषताएं अलग अलग होती हैं, जिसके आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मुख्य कारण हेरिडिटी एवं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है। हेरिडिटी का तात्पर्य यह है कि किसी भी गुण या विशेषता को व्यक्ति अपने फैमिली से इनहेरिट करता है, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति वातावरण से गुण या विशेषताओं को एक्वायर करता है। इस प्रकार कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की संकल्पना प्रस्तुत की गई है। हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। हर व्यक्ति में यूनिक एट्रीब्यूट पाया जाता है, और उसी यूनिक एट्रीब्यूट के कारण उसे एक दूसरे से अलग करते हैं। कई ऐसे फैक्टर्स हैं, गुण हैं, जिसके आधार पर हम एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करते हैं। सबसे पहला है फिजिकल स्ट्रक्चर। फिजिकल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, जैसे व्यक्ति का हाइट, वेट, स्ट्रेंथ कम या ज़्यादा हो सकता है। उसी प्रकार व्यक्ति गोरा हो सकता है, काला हो सकता है। तो इस प्रकार फिजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर व्यक्ति को एक दूसरे से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट, मेंटल एबिलिटी। प्रत्येक व्यक्ति में मेंटल एबिलिटी अलग अलग होता है। जैसे इंटेलिजेंस कम हो सकता है, इंटेलिजेंस ज़्यादा हो सकता है, थिंकिंग या इमेजिनेशन कम या ज़्यादा हो सकता है। इस प्रकार मेंटल एबिलिटी के आधार पर भी व्यक्ति को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट, दैट इज टेम्परामेंट। टेम्परामेंट का तात्पर्य व्यक्ति के स्वभाव से लिया जाता है। कुछ व्यक्ति एग्रेसिव होते हैं, कुछ व्यक्ति सबमिसिव होते हैं। यानी व्यक्ति का स्वभाव एग्रेसिव हो सकता है, सबमिसिव हो सकता है, या फिर उनमें और भी कई विशेषताएं हो सकती है। इस प्रकार व्यक्ति को उसके टेम्परामेंट के आधार पर दूसरे व्यक्ति से अलग किया जा सकता है। इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। हर व्यक्ति में इंटरेस्ट अलग अलग होता है, उनकी मनोवृत्ति भी अलग अलग होती है। तो इंटरेस्ट एवं एटीट्यूड के आधार पर भी व्यक्ति को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट, मोटर एबिलिटी।
मोटर एबिलिटी भी अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग देखा गया है। मोटर एबिलिटी गुड हो सकता है, मोटर एबिलिटी सिंपल हो सकता है, या मोटर एबिलिटी नील हो सकता है। तो प्रत्येक व्यक्ति में उसके क्रियात्मक क्षमता के आधार पर एक दूसरे व्यक्ति से अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट, दैट इज हैबिट पैटर्न। प्रत्येक व्यक्ति में हैबिट पैटर्न अलग अलग होता है। यह हैबिट पैटर्न वातावरण के कारण डेवलप करता है। जैसे कुछ व्यक्ति कोऑपरेटिव हो सकता है, वी फीलिंग हो सकता है, आई फीलिंग हो सकता है, नॉन कोऑपरेटिव हो सकता है। तो व्यक्ति को उसके हैबिट पैटर्न के आधार पर एक दूसरे व्यक्ति से अलग किया जा सकता है। इस प्रकार हैबिट पैटर्न इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने में एक महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट, दैट इज लर्निंग एबिलिटी। हर व्यक्ति में लर्निंग एबिलिटी अलग अलग होता है। कोई फास्ट लर्नर होता है, कोई स्लो लर्नर होता है, और कोई बहुत ही तीव्र गति से सीखने की क्षमता रखता है। तो लर्निंग एबिलिटी के कारण व्यक्ति को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे सीखने में अधिक दिलचस्पी लेते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं, वैसे बच्चों में लर्निंग एबिलिटी अपेक्षाकृत अधिक देखी जाती है। सोशल इंटरैक्शन। सोशल इंटरैक्शन भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक महत्वपूर्ण कारक है। हर व्यक्ति अपने सोसाइटी में, कम्युनिटी में, फैमिली में इंटरैक्शन करते हैं, लेकिन यह इंटरैक्शन अलग अलग होता है। हर व्यक्ति के इंटरैक्शन का पैटर्न अलग होता है, इंटरैक्शन का तरीका अलग होता है। यही कारण है कि व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी देखा गया है। बिहेवियरल पैटर्न। बिहेवियरल पैटर्न के आधार पर भी व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखा गया है। प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार एक जैसा नहीं होता है, बल्कि सिचुएशन के आधार पर व्यक्ति का व्यवहार एक दूसरे से अलग हो जाता है। यही कारण है कि उसे आइडेंटिफाई करना भी आसान होता है। इस प्रकार बिहेवियरल पैटर्न के आधार पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझा जा सकता है। एडॉप्टिव बिहेवियर। अनुकरण करने की क्षमता। हर व्यक्ति में अनुकरण करने की क्षमता एक जैसा नहीं होता है। किसी व्यक्ति में एडॉप्टिव बिहेवियर अधिक होता है, किसी व्यक्ति में एडॉप्टिव बिहेवियर कम होता है। इस प्रकार व्यक्ति किसी स्किल को, लर्निंग को, ट्रेनिंग को पहले सीख जाते हैं, और कोई व्यक्ति देर से सीखता है, और कुछ ऐसे भी हैं जो सीख ही नहीं पाते हैं। इस प्रकार एडॉप्टिव बिहेवियर के आधार पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस
को एस्टिमेट किया जा सकता है। नेक्स्ट, दैट इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर भी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग किया जा सकता है। किसी व्यक्ति में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिक होता है, किसी व्यक्ति में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होता है, और किसी व्यक्ति में रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। तो इस प्रकार वह व्यक्ति जिम्मेदारी से भागता रहता है। इस प्रकार सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझा जा सकता है। नेक्स्ट, दैट इज डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। हर व्यक्ति में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति डिसीजन पहले लेता है, कोई व्यक्ति डिसीजन देर से लेता है, और किसी किसी व्यक्ति में डिसीजन लेने की क्षमता बिल्कुल नहीं पाई जाती है। ऐसा देखा गया है कि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के आधार पर व्यक्ति को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। डिस्क्रिमिनेटिंग एबिलिटी। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दो वस्तुओं के बीच, दो घटनाओं के बीच, दो प्रक्रियाओं के बीच डिस्क्रिमिनेशन आसानी से कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो दो समस्याओं के बीच, दो प्रक्रियाओं के बीच डिस्क्रिमिनेट करने में असफल होते हैं। तो इस प्रकार डिस्क्रिमिनेटिंग एबिलिटी के आधार पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझा जा सकता है। नेक्स्ट, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो सकता है, एक्सीलेंट हो सकता है, या फिर बिल्कुल लो हो सकता है। ऐसा देखा गया है कि जिन बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल अपेक्षाकृत अधिक होता है, वैसे बच्चे दूसरे को प्रभावित करने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार कम्युनिकेशन स्किल के आधार पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझा जा सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट, दैट इज यूनिक एडजस्टमेंट। हर व्यक्ति समाज में, कम्युनिटी में, फैमिली में एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन किसी किसी व्यक्ति का एडजस्टमेंट यूनिक होता है। यानी परिस्थिति कोई भी हो, किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति एडजस्ट कर जाता है, और कुछ व्यक्ति हर परिस्थिति में अभियोजित या समायोजित नहीं हो पाता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यूनिक एडजस्टमेंट के आधार पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझा जा सकता है। थैंक यू व्यूअर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।